इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। जो भारत है वो एक उपमहाद्वीप है। प्राचीन नाम इसका आर्यावर्त है, आर्यों के कारण, और राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष। वैदिक आर्यों का निवास सिंधु घाटी में था। पर्सिया ईरान के लोगों ने सिंधु घाटी, पर्सिया ईरान थे, वो सा को हा बोलते थे, तो उनकी वजह से सिंधु को हिंदू पड़ा और इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। जैन बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप नाम मिलता है, और ग्रीक भाषा में इंडो से इंडिया बना। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा। अलेक्जेंडर ने हिंदू का एच हटाकर इंदु कहा, तो हिंदू से इंडिया और इंडियन बना अलेक्जेंडर। जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, ओमुच, ओडिशा, एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमचाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। भारत का ज़्यादा भाग उष्ण कटिबंध में है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। भारत की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है, और द्वीपों और जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप हैं उनको भी मिला दो तो 6,100 बढ़ के हो जाती है 7,515.5। अब स्थलीय और तटीय पूरी मिला दो तो वो हो जाती है 22,716.5 किलोमीटर। अब जो भारत की लंबाई चौड़ाई है वो 32 गुजरात की तटीय सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसमें क्रीक है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल 2.43% है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के आधार पर भारत को 200 समुद्री मील तक अधिकार है। अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण व प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की छूट मिली है। इसके बाद उच्च सागर हाई सी है जहां सभी राष्ट्रों का अधिकार है। एक आधार रेखा होती है जहां जो बाहर निकले हुए, किसी भी देश के बाहर निकले हुए, समुद्र की तरफ निकले हुए जो हिस्से रहते हैं उनको मिलाने पर आधार रेखा बनती है। अब उन आधार रेखा से मापे जाते हैं। प्रादेशिक सीमा है, ये संलग्न सीमा है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल होती है। संलग्न मंडल रहता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र रहता है आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल। अब 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 माइल रहता है। तो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है। सबसे लंबी गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है। 9 राज्य और 4 यूटी तट पर है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ कन्याकुमारी, केप कैमोरिन है, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, जो क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में है। रूस, कनाडा, USA, चीन, या चीन USA है, ज़्यादातर USA पहले आता है। तो रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां है। नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच बफर स्टेट, मध्य अंतस्थ राज्य हैं। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एडम ब्रिज। नेपाल और भूटान भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट हैं। आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एडम ब्रिज पाम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, और पाम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र समुद्र तट से ही मतलब आधार रेखा से ही 24, और अनन्य क्षेत्र भी आधार रेखा से ही 200 नॉटिकल माइल। जो भारत में पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और ये मैदानी क्षेत्र हैं वो उनकी ऊंचाई का घटता क्रम में लिख लो पहले, जैसे पर्वत, फिर पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान, और इधर 9, 18, 27 और फिर बाद में जो बचता है वो लिख दो। ये ट्रिक है इसकी। तो ऊंचाई का घटता क्रम बराबर क्षेत्र का घटता क्रम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य 17 हैं। तेल शोधन शालाओं की संख्या 22 है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे केप कमोरिन है, कन्याकुमारी 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, बालांगू, एक्कीबुथु, गुहार, मोतिया, राजहर, कीक।
प्रधान याम में उत्तर 0 डिग्री देशांतर तथा अंतर्राष्ट्रीय तितली का 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे के विपरीत है। गुजरात के साथ सर क्रीक विवाद है पाकिस्तान का। भारत की भूगर्भिक संरचना, सर्वाधिक नवीन उत्तर का मैदान, सर्वाधिक नवीन उत्तर के मैदान और सर्वाधिक पुरानी दक्कन का पठार। 430 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की 460 करोड़ वर्ष पूर्व। और दक्कन का पठार हिमालय, दक्कन का पठार, फिर हिमालय, उसके बाद फिर मैदान है। ठीक है, मैदान सबसे नवीन है, उत्तर का मैदान। और भारत के 3 सुस्पष्ट भौगोलिक संरचनाएं। भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। विश्व की प्राचीनतम चट्टान है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीसोसिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें विश्व की सबसे अधिक पुरानी चट्टानें हैं। यह सबसे अधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें नीसोसिस्ट के रूप में रूपांतरित की हो गई हैं। इनमें नीस और बेल्लारी नीस सर्वाधिक प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी। एडी के बीजी ट्रिक है इनकी। एडी आर्कियन पर धारवाड़, तो धारवाड़ ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से बने परतदार चट्टान हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं, इनमें जीवांश नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर नामकरण किया गया। भारत की और आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनमें इनके निर्माण के समय जीवों का विकास नहीं हुआ था। कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत में के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। कुड़प्पा क्रम की ADK कुड़प्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित जीवाश्म का अभाव है। कृष्णा घाटी, नल्लामलाई घाटी क्षेत्र, पापाघानी और चियार घाटी में पाई जाती है। तमिलनाडु के कुड़प्पा स्थान पर पाई जाती हैं। ADK BB मतलब बिंध्य और जी मतलब गोंडवाना। तो बिंध्य क्रम की चट्टानें कुड़प्पा के बाद निर्मित राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनकी परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलता है। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से घिरा है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कोयला, ऊपरी कार्बोनिफोरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है और कोयला के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला। ये परतदार चट्टानें मछलियाँ और रेंगने वाले जीवों के अवशेष। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का रूप है। ADK BG दक्कन ट्रैप, इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी भाग से लावा और बृहद उद्गार हुआ और 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैल गया। 600 से 1500 किलोमीटर मोटाई का बेसाल्टिक लावा जमा मिलता है, अधिकतम 3000 मीटर। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे पहले हो गया था। रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजरते समय लावा से निर्मित दक्कन ट्रैप है और मेडागास्कर के पास रियूनियन हॉटस्पॉट है। ये दक्कन ट्रैप है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबा संचलन का उदाहरण रहे हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनमें जल विद्युत संभव है। सभी पठार खनिजों के भंडार हैं। यहाँ तालाब हैं जिससे सिंचाई संभव है। बेसाल्ट चट्टान के कारण पानी भूमि में नहीं जा पाता, अतः दक्षिण भारत में सिंचाई तालाबों से अधिक होती है। प्राकृतिक गड्ढे, तालाब, जल विद्युत की संभावना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन के लावा पठार के अपरदन और अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी बनी जो कपास के लिए उपजाऊ है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन और अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी बनी जो कपास के लिए उपजाऊ है। बेसाल्ट से काली मिट्टी बनती है। और पश्चिमी घाट के सबसे अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, जिन पर मसालों, चाय, कॉफी आदि खेती होती है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। शेष बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। शेष भागों पर लाल मिट्टी के मोटे चावल, अनाज इसके मिलते हैं। लेटराइट उच्च ताप, उच्च वर्षा के कारण इसमें N2 की कमी, फास्फोरस प्रचुर। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन, सागवान, देवदारी वृक्ष मिलते हैं। आंतरिक भागों में घास भूमि, अनुपालन। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, पेंजिया पैंथालासा। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, इसके निर्माण के उत्तर की विशाल पर्वतमाला इसके निर्माण के संबंध में कोवर की भूसन्नति थ्योरी
एवं हैरी हेस एवं मैकेंजी की प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत अधिक मान्य है। देखो, कोबर गोबर मतलब भूमि पर पड़ा रहता है, तो भूसन्नति का सिद्धांत है वो कोबर गोबर ने दिया है। और जो हैरी हेस और मैकेंजी, हैरी हेस कभी इधर कभी उधर मतलब चलता रहता है, और मैकेंजी मैकेंजी पर्वतमाला है। तो ये जो है मैकेंजी और हैरी हेस ने क्या दिया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है। भूसन्नति बराबर छिछला जल, कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड और दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते गए और इन अवसादों का क्रम से अवतलन होता गया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों के दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे कुल्लू एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण तृतीयक युग में हुआ। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी बनी, जो कपास के लिए उपजाऊ है। बेसाल्ट से काली मिट्टी बनती है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। बलन से अप्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार सर्वाधिक श्रेष्ठ व्याख्या बाई प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर गतिशील हुआ। टेथिस सागर में अवसादों में बलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान हुआ। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय क्षेत्र में निरंतर भूकंप, हिमालयी नदियों में निरंतर होते मार्ग परिवर्तन हिमालय की अभी भी उत्थान का संकेत देते हैं। हिमालय का महत्व, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका। भारत की जलवायु निर्धारण, मानसून का वापस लौटना और साइबेरिया की ठंडी हवाओं पर रोक में भूमिका, पर्याप्त वर्षा, यह हिमालयी नदियों को बर्फवाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से वर्ष भर जल आपूर्ति होती रहती है। सिंचाई परियोजनाएं, हिमालयी नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के निर्माण का संभावित प्रदेश। यहाँ कोबाल्ट, निकल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसी धात्विक खनिज संसाधन हैं, इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पाया है। कोयला पेट्रोलियम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला कारगिल के रियासी क्षेत्र में मिलता है। वन, जड़ी बूटियाँ और ये सब मिलते हैं। बलन से अप्रभावित क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, होलोसीन कल्प में सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना टेथिस भूसन्नति का निरंतर सकरा और छिछला होने एवं हिमालय एवं दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदान भाग निर्मित हुआ। इसके पुराने जलोढ़ बांगर नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। ठीक है, इस मैदान में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला पेट्रोलियम क्षेत्र मिलते हैं। जनसंख्या का निवास, भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, उत्तर का पर्वतीय प्रायद्वीपीय विशाल मैदान, तटवर्ती द्वीपीय और मरुस्थलीय प्रदेश। हिमालय का वर्गीकरण हिमालय के प्रकार के आधार पर और नदी घाटी के आधार पर। हिमालय की उत्पत्ति एवं उत्थान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है। उत्पत्ति अंतिम क्रिटेशियस काल से टर्सरी काल तक। इसे टर्सरी पर्वत एवं अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के समय ही यूरोप में आल्पस पर्वत भी उत्पत्ति हुई थी और टर्सरी बराबर तृतीयक। इसी की भांति उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, दक्षिण अमेरिका एंडीज और अफ्रीका का एटलस भी नवीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में मलबों के निक्षेप एवं अवसादीकरण की प्रक्रिया के साथ हुई। बृहद महाद्वीप पेंजिया और एक जो पैंथालासा था समुद्र, बीच में टेथिस सागर था। पेंजिया, पैंथालासा, टेथिस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। पुराचुंबकीय अध्ययन के आधार पर भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में विभक्त हो गए। फलस्वरूप भारतीय भूखंड के रूप में भारतीय प्लेट और यूरेशियन खंड के रूप में यूरेशियन प्लेट की उत्पत्ति हुई। भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के कारण भारतीय प्लेट उत्तर की ओर जबकि यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर गतिशील हुई। यह गतिशीलता वर्तमान में भी जारी है। भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के अवसरण की स्थिति में अधिक घनत्व की भारतीय प्लेट कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई और कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट में बलन की क्रिया से हिमालय
बलन की क्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इस हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के क्षेत्र में मलबों के बलन के साथ ही यूरेशियन प्लेट के बलन से हुई है। भारतीय प्लेट की गति वर्तमान में भी उत्तर की ओर जारी है, अतः वर्तमान पर्वत आज भी उत्थान की अवस्था में है। हिमालय से निकलने वाली नदियां नदियों के मार्ग पर्वतन एवं हिमालय तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के आने वाले भूकंप इस बात की पुष्टि करते हैं। टेथिस सागर के मलबों के दबाव के कारण पर्वत शैलों में बलन पड़ने लगा और इसकी व्याख्या प्लेटों की गतिशीलता एवं प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में घटित होने वाली विवर्तन की क्रियाओं से होती है। हिमालय पर्वत कई समानांतर श्रेणियों के रूप में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पूर्व से पश्चिम में चापाकार स्थिति में, पूर्व में चौड़ाई 200 किलोमीटर, पश्चिम में 400 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम मतलब यूपी और ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा बीच में है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक धनुषाकार आकृति। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत की पश्चिमी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत धनुषाकार आकृति में। इस पर्वत के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट तथा पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ी या नामचा पर्वत के निकट दो तीखे अक्षसंगीय मोड़ हैं जो हेयर पिन की भांति मिलते हैं। पश्चिम में बलूचिस्तान से म्यांमार में अराकान योमा तक लंबाई 2400 किलोमीटर। हिमालय इक्वल टू हिम प्लस आलय, हिमालय हिम का घर। पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है परंतु ऊंचाई बढ़ती है। सर्वाधिक ऊंचाई मध्य में मिलती है। औसत ऊंचाई 6000, कई चोटियां 8000 से भी अधिक ऊंची हैं। 4 समानांतर श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक मिलते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई 600 से 1500 है, मध्य हिमालय की 1500 से 4500 है और बृहद हिमालय की 6000 और ट्रांस हिमालय की 6000 मीटर से अधिक। लद्दाख हिमालय एवं काराकोरम हिमालय के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। हिमालय की समानांतर श्रेणियों के मध्य गहरी घाटियां मिलती हैं जिनमें जनसंख्या का अधिवास है। बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच जम्मू कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की घाटी, उत्तराखंड में पुष्प घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य कुल्लू मनाली की घाटी, दून की घाटी, पूर्व में द्वार की घाटी। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में है। इसे एशिया का बैकबोन रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। काराकोरम K+K=K2। काराकोरम वर्तमान में काराकोरम पाक अधिकृत कश्मीर में है। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन एवं सासानी हिमनद स्थित हैं। सियाचिन भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित बिंदु है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ आच्छादित रहता है। स्वेन हेडन ने काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। लद्दाख हिमालय सर्वोच्च चोटी गोरला मानधाता है।